नमस्कार साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा चुनाव आयोग से परमिशन के लिए जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनके लिए मैं चर्चा करूंगा साथियों। लेकिन उससे पहले मैं एक चर्चा और यह कर लेता हूं कि पिछले दिनों में आप देख रहे होंगे जो बेरोजगारों के मसीहा बनकर घूमते फिरते थे पूरे राजस्थान के अंदर, उनके आज ट्विटर पर साथियों 1M फॉलोअर्स कंप्लीट हो गया हैं, यानी कि 10 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब साथियों इस पर मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस 10 लाख फॉलोअर्स के अंदर ज़्यादातर फॉलोअर्स बेरोजगार हैं, यानी कि यह 11 साल 8 माह तक के साथियों ये बेरोजगारों के लिए संघर्ष किए थे उपेंद्र यादव जी। लेकिन मैं इनसे कुछ यह कहना चाहता हूँ, और आपको जो टिकट मिला है वह भी बेरोजगारों की बदौलत ही मिला है। आपने 11 साल 8 माह संघर्ष किया है, बिल्कुल उस बात को हम जानते हैं और मानते भी हैं। लेकिन क्या आपके राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से क्या बेरोजगारों की समस्या हल हो गई या उनकी समस्या मिट गई? आप राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष थे, 11 साल 8 माह तक रहे, लेकिन आपको इस्तीफा देने के बाद में क्या बेरोजगारों की समस्या मिट गई क्या? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। जो प्रक्रियाधीन भर्तियाँ हैं उनके लिए ना तो विधानसभा के चुनाव में परमिशन मिली, न लोकसभा के चुनाव में परमिशन मिल रही है। अब उस बात पर भी मैं चलता हूं। आपने ये ट्वीट किया था उपेंद्र यादव जी कि कल मेरे अधिकारियों से बात हुई थी और राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुमति के लिए पत्र कल भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली को भेजा है और उम्मीद है कि जल्द अनुमति मिल जाएगी। ये ट्वीट आपका आया था 12 अप्रैल को और आज 22 अप्रैल हो चुकी है, यानी कि अभी तक ना तो चुनाव आयोग से परमिशन मिली है। पहले विधानसभा के चुनाव में भी प्रक्रियाधीन भर्तियां रुकी रही, अब लोकसभा के चुनाव में भी रुकी हुई है। तो मैं उपेंद्र यादव जी आपको बधाई इस बात की देना चाहता हूं कि आपके 1M फॉलोअर्स कंप्लीट हुए हैं ट्विटर अकाउंट पर। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो प्रक्रियाधीन भर्तियाँ हैं उनके लिए आप चुनाव आयोग से परमिशन दिलवाइए। अब आप कहेंगे कि हम क्या चुनाव आयोग के अधिकारी हैं क्या जो परमिशन दिलाएंगे? हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग से फाइल वापस आ चुकी है कुछ कमियां बताकर। तो हम हमारे यूट्यूब के माध्यम से भी आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर फाइल वापस आ गई है तो दूसरे चरण के चुनाव है 26 अप्रैल के बाद में फिर राजस्थान में चुनाव बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर परमिशन मिलने की संभावना रहेगी। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि 26 तारीख के बाद में आप जल्द से जल्द फाइल को वापस भिजवाए। जो कमियां बताई गई है उनको कमियों को पूरा करके फाइल भिजवा कर जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनमें विद्यार्थियों को राहत दिलवाए। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं आपने 11 साल 8 माह तक संघर्ष किया है, बिल्कुल उस बात को हम मानते हैं। अच्छा प्रयास था आपका और आपने कई भर्तियों को कंप्लीट करवाया, कई बेरोजगार आपके बदौलत नौकरी लगे, हम उस बात को बिल्कुल मानते हैं, सहमत हैं। लेकिन जब आप अध्यक्ष बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष पद से हटने के बाद में थोड़ा कम ध्यान देते हैं बेरोजगारों की तरफ, शाहपुरा की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस 1M फॉलोअर्स में बेरोजगार भी है, तो बेरोजगारों को आप भूलिए मत। हमें आपसे आशा है और उम्मीद है कि आप जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनके लिए दोबारा फाइल भिजवाकर परमिशन दिलवाने की कोशिश करेंगे। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं और आपके 1M फॉलोअर्स होने पर आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप आगामी विधानसभा चुनाव में विधायक भी बनेंगे।
हम आपसे यह उम्मीद भी लगाते हैं कि आप अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा प्रयास करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। हम यह भगवान से और आपसे प्रार्थना करते हैं। तो बिल्कुल उपेंद्र जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनके लिए चुनाव आयोग से अगर परमिशन मिलती है तो पुराने सत्र के अंदर ही इन जो प्रक्रियाधीन भर्तियां थी उनकी अगर ज्वाइनिंग होती है तो कुछ बेरोजगारों को लाभ भी होगा, क्योंकि फिर नए सत्र में अगर उनकी ज्वाइनिंग होगी तो उससे काफ़ी नुकसान होगा बेरोजगारों को। तो इस वजह से हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनमें परमिशन दिलवाने की कोशिश करिए। तो ये हम आपसे मांग रखते हैं।